everyone. Today we will discuss the topic of leadership in education setting. लीडरशिप का मतलब है लीड करना, मीन्स एक ग्रुप को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाना. सो लीडरशिप की क्वालिटीज़ में ये बात आती है कि लीडर वो होता है जो एक ग्रुप के सभी लोगों को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए इंस्पायर करे. क्वालिटी लाइफ के हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लीडर्स का काम क्या होता है कि वो लीड करते हैं, अपनी उनमें कुछ ऐसी बेसिक क्वालिटी होती है जिससे वो अपने सबॉर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. According to Bernard Key and Thomas, leadership is the process of influencing and supporting others to work enthusiastically towards achieving objectives. Means एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है और सपोर्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. According to George R. Terry, leadership is a relationship in which one person influences other to work together willingly on related tasks to attain what the leader desires. Means एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है कि वो दूसरा पर्सन पहले के साथ मिलकर काम करे एंड इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अटेन अ डिजायर्ड गोल. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप. The first characteristic is bipolar process. Leadership एक तरफा काम नहीं है, it's a bipolar process. इसके दो poles होते हैं. First is the leader who inspires and other is the follower who follow the leader's instructions. Next is dominance और guidance. Leadership एक type की dominance है जिसमें हम guide करते हैं किसी और person को अपनी बात को follow करने के लिए या उसे समझने के लिए. ये एक ऐसा टास्क है जिसमें हम अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी काम को करने के लिए. इट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ डायरेक्शन. इसमें क्या होता है, फॉलोअर्स जो हैं वो लीडर की डायरेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी सुप्रीमेसी को समझते हैं, मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं. लीडरशिप जो है वो कॉपरेशन और गुडविल के ऊपर डिपेंडेंट होती है. कॉपरेशन फॉलोअर्स की लीडर के साथ और गुडविल लीडर की फॉलोअर्स के साथ. दिस इज नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसका सबसे पहला रीज़न है कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है लीडरशिप. जो भी ग्रुप है उसको कोई अगर लीड करता है, उसको कोई काम करने की डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, तो ये एक मोटिवेशन का काम करती है ताकि जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना टास्क परफॉर्म कर सकें. इसके अलावा लीडरशिप बैरियर्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है. जो भी अड़चनें या प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी टास्क को करने में, उन सब को रिमूव करने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ या एक लीडर का होना ज़रूरी है. इसके अलावा इट्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हमारे कोई हमें गाइड कर रहा है किसी काम को करने के लिए. पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने के लिए भी लीडर का होना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो कोई भी टास्क जो है उसको हम कम्प्लीटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे. लीडरशिप म्यूचुअल ट्रस्ट और गुडविल को भी प्रमोट करती है, बिकॉज अगर कोई ग्रुप किसी लीडर को फॉलो कर रहा है तो उसका उसके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है. इससे डिसिप्लिन की क्वालिटी भी आती है लोग बच्चों में, या कह सकते हो कि लीडर्स जो है वो डिसिप्लिन रखते हैं ग्रुप को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप क्यों ज़रूरी है. सबसे पहले इट डेवलप्स द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द फॉलोअर्स एंड द लीडर. इसके अलावा लीडरशिप जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना सिखाती है. लीडरशिप की जो क्वालिटी है वे इक्विटेबल और जस्टिफाइबल बिहेवियर जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के बारे में बताती है. प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द डेवलपिंग बेटर वर्क एनवायरनमेंट. लीडरशिप से हमारा जो एनवायरनमेंट है काम करने का वो इम्प्रूव होता है. ये लोगों के इंटरेस्ट जो कॉमन ग्रुप इंटरेस्ट हैं या सोसाइटी के इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करने में या उनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से समझने में हेल्पफुल होती है. लीडरशिप की क्वालिटीज़ से ग्रुप में एंथुसियाज्म, लॉयल्टी और डिवोशनल जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप होती हैं. नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़.
लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे डेवलप की जाती हैं? सबसे पहले तो गुड लीडर्स को लोकेट करना पड़ता है। कौन सा स्टूडेंट या कौन सा बच्चा ऐसा है जिसमें ये क्वालिटीज़ है, टीचर को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। टीचर को रोल मॉडल की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए क्लास के सामने, ताकि बच्चे उसे देखकर मोटिवेट हो सकें लीडर बनने के लिए। इसके अलावा ग्रेट मैन की एग्जाम्पल्स दी जानी चाहिए, उनकी ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़ या नेशनल हीरोज़ की या पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, ताकि बच्चे इंस्पायर होकर लीडरशिप क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेके आ सकें। इसके अलावा टीचर को ये चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के अंदर अच्छी हैबिट्स को डेवलप करे, जैसे कि उनको सोशलाइज़ करे, उनको प्लेजेंट टॉक्स दे, उनको सोसाइटी में रहने के लिए मैनर्स जो या पॉजिटिव थिंकिंग या हाई डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए प्रिपेयर करें। एक्टिविटीज़ प्रमोट करें जिससे क्या हो सके कि बच्चों में किसी भी काम को आगे बढ़ के आने के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ के आए और उनमें ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप हो। I hope you understand what I taught. Thank you so much.